हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू रिनो क्लासेस। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये कुछ कुछ कॉलेज में बीएससी में भी पढ़ाया जाता है और कुछ कुछ कॉलेज में एमएस में भी पढ़ाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स को कवर करेंगे। तो पहले देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ये एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। तो उसका डेफिनेशन क्या है ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सॉल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मतलब हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की जो प्रोसीजर में हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसको ही बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, है कि नहीं। अच्छा, ये हम कोई भी मतलब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालेंगे, वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिल सकता है या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन की आसपास, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, ऐसे भी हम सॉल्यूशन हमें मिल सकता है इधर। तो हमें इधर लिखे गए हैं, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा ना, इट गिव्स एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये एग्जैक्ट देख सकता है या थोड़ा बहुत मतलब उसके आसपास भी दे सकता है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर ये तो बड़ा वाला टॉपिक है, एक वास्ट ऑफ टॉपिक। उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं एक बहुत बात बोल रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, डिफरेंशियल टू वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं। तो वैसे ये सारे होता है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। तो क्या क्या टॉपिक्स है पहले देखो, एक है लीनियर इक्वेशन, दूसरा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन। अच्छा, पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब जो भी हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, मतलब 5th 6th क्लास से अभी तक जो भी पढ़ के आ रहे हैं, जब भी कोई भी वेरिएबल की अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, वो है हमारा लीनियर इक्वेशन। अगर दो वेरिएबल दिए होंगे तो वहां पे कुछ अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, है कि नहीं। उसके बाद आया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ना, हम जो कि इंटरमीडिएट क्लासेस में पढ़े हैं कि डेरिवेटिव निकाल के कुछ इक्वेशन निकालना है, तो वो वाला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मतलब वो तो नाम में ही पता चलता है कि वो एक इंटीग्रेशन है कि नहीं। उसके बाद आता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स तो भली भांति आपसे और कोई परिचय नहीं है। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जो है वो भी एक टाइप की न्यूमेरिकल एनालिसिस है। और बाकी ना इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन, ये हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तभी समझ में आएगा कि इंटरपोलेशन क्या है और एक्सट्रापोलेशन क्या है। अच्छा, हम ये तो पता चल गया कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है और उसमें कुछ टॉपिक्स भी क्या क्या है वो भी समझ में आ गया। अच्छा, हम ये न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों पढ़ें, हमारा यूज कहाँ पे होता है कि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, ताकि हमें इसको पढ़ें। तो अभी देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो चलिए अब देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ऐसे में तो हम देखेंगे, अगर तो न्यूमेरिकल एनालिसिस को हम बहुत सारे फील्ड में भी यूज करते हैं। तो उसमें से मैं कुछ पार्ट को लिया है, जैसे कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को वेदर प्रेडिक्शन के लिए ले रहे हैं, जो कि हमारा डेली लाइफ की रिलेटेड है। जैसे कि सपोज मैं आज की वेदर को देख के अगले 4-5 दिन का वेदर को बारे में बता सकता हूँ, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की जरूरत है। और क्या है ना, कोई भी स्पेसक्राफ्ट की ट्रैजेक्टोरी बताना है, मतलब एक स्पेसक्राफ्ट कौन सी पाथ में जा सकता है
उसके बारे में भी बता सकते हैं यही न्यूमेरिकल एनालिसिस को यूज करके। और आजकल जमाना है ना, जो स्टॉक, कोई भी स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए जो हम पता होता है, वो जो इन्वेस्टिंग करते हैं जो वो लोग, पता है आप में से कुछ इन्वेस्ट भी मतलब करते होते होंगे, तो वहाँ पे भी हम ये न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज करते हैं, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड्स फॉर स्टॉक्स, है कि नहीं। जो बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आजकल है ना, वहाँ पे जो स्टॉक्स को खरीद के इन्वेस्ट किया जाता है वो है। और जो लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है वहाँ पे भी हम ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज करते हैं। और आजकल जैसे ट्रेडिंग होता है, कोई भी कंपनी में एक दिन के हो या कुछ महीने के लिए या कुछ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो कितना हमारा ट्रेड हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है उसकी प्राइस, कितना घट रहा है, ये जो ट्रेडिंग की ग्राफ है, ये सारे हम कहाँ से, यही न्यूमेरिकल एनालिसिस से ही पता चलता है। तो अब देख लिए कि न्यूमेरिकल एनालिसिस कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की कुछ टॉपिक पकड़ते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक पकड़ते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो लीनियर इक्वेशन की हेडिंग डालो। तो लीनियर इक्वेशन जो स्टार्ट करेंगे पहले कहाँ से आता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक ही अननोन वेरिएबल को लेके उसको सॉल्व करना है। तो पहला टॉपिक डालो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमारा पहला टॉपिक। तो चलिए, अच्छा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, सपोज उसकी मैं जनरल फॉर्मूला ले लूं। जनरल फॉर्मूला कैसे है, ऐसा ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये है उसकी जनरल फॉर्मूला। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे देखो एक ही अननोन वेरिएबल है x, है कि नहीं। तो उसे हम सॉल्व जब करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, 3x इक्वल टू, ये जो 5 इधर था राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, -5 बन जाएगा, तो -5, तो x होगा क्या, -5, इधर ये 3 मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आने से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, -5/3। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और एक लेते हैं, सपोज ऐसा है 8m इक्वल टू 16, अगर ऐसा है, ये भी एक टाइप की लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, ये जनरल फॉर्म पे है क्या, नहीं, देखो ax मतलब 8m प्लस b मतलब ये जो 16 राइट साइड है, अगर उसको हमें ऐसे ले आएंगे तो ये ऐसा बनेगा ना, तो ये अभी जनरल फॉर्मूला को आ गया। तो अगर हमें उसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला स्टेप नीचे आएगा फिर से इससे। तो अगर मैं ऐसे करूं 8m इक्वल टू 16 एम्प्लाइज m इक्वल टू 16, इधर 8 मल्टीप्लाई होगा, इधर आने से डिवाइड होगा, 8 काट देने से कितना आएगा, तो m का वैल्यू, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, उसके बाद देखेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एंड नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, वो देखने से पहले ये हमें पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए अगर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो हमें एक ही इक्वेशन में ही हम वो x अननोन वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। पर जब हमें 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल को जाएंगे तभी नंबर ऑफ इक्वेशंस भी बढ़ जाएंगे। जितने नंबर ऑफ हम वेरिएबल बढ़ाते जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस भी बढ़ते जाएगा। तो वो सारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए उतना।